नया नया कंस्ट्रक्शन में ब्रिक बेड वाटरप्रूफिंग, आईपीएस और चाइना प्रोजेक्ट चिप्स होता है। लेकिन कुछ साल बाद में सीमेंट का हीट की वजह से उसमें आईपीएस में क्रैक आना चालू होता है, चाइना प्रोजेक्ट चिप्स में क्रैक आना चालू हो जाता है और उसकी वजह से लीकेज का सोर्स बढ़ता है। कहीं कहीं पे स्लोप का प्रॉब्लम रहता है, जहाँ पे स्लोप प्रॉपर नहीं रहता है वहाँ पे पानी जमा होता है और वो लीकेज करता है। तो अभी नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी चीज़ें आई है जिसकी वजह से हम उसको इजीली कर सकते हैं। ये 10 साल पहले ऐसा होता था कि हमको पूरा तोड़ करके वापस से ब्रिक बेड वाटरप्रूफिंग करना पड़ता था, चाइना प्रोजेक्ट चिप्स ही करना पड़ता था, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये 8-10 साल के बाद में आज हमारे पास काफ़ी कोटिंग्स है जिसकी वजह से हम 10 साल तक का रिजल्ट दे सकते हैं। हमने लूज पॉकेट्स पूरा निकाल दें, क्रैक फिलिंग करें और उसके बाद कोटिंग करें तो उससे हमको 10 साल का Rakesh sir, do you think terrace leakage is a bigger issue? जब चाइना प्रोजेक्ट चिप्स के अंदर हेयर लाइन क्रैक्स अगर आना चालू हो जाए वो टाइम में अटेंड करें तो कम कॉस्ट में हो जाता है। लेकिन मेंबर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डैम्पनेस है तो उसको इग्नोर करते हैं। जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब जा करके उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तब तक वो ब्रिक बेड आईपीएस पूरा डैमेज हो जाता है। तो उसके अंदर से बाद में हमको पॉकेट्स को, जो लूज पॉकेट्स है उसको निकालना पड़ता है और बाद में उसको आईपीएस करके फिर उसको कोटिंग करना पड़ता है। Rakesh sir, what if we postpone the terrace waterproofing work for a longer time? क्रैक के अंदर से पानी जो जब अंदर जाता है तो आईपीएस पे जाता है, ब्रिक बेड पे जाता है, फिर स्लैब पे जाता है। स्लैब पे जाने के बाद वो स्लैब को डैमेज करता है, स्लैब के जरिए वो बीम पे जाता है, कॉलम पे जाता है और अपना स्ट्रक्चर को वीक करता है। तो ये काफी अगर इग्नोर करेंगे तो मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर निकलता है, जो इंटरनल कॉलम बीम हो चाहे बाहर का हो, सारा कुछ इंटरनल वो आरसीसी के अंदर डैमेज करता है। Rakesh sir, when we can expect the cracks issue in the building? नया कंस्ट्रक्शन होने के बाद में 8 से 10 साल बाद में सीमेंट का जो मिसबिहेव है जिसकी वजह से क्रैक आना चालू होता है वो एक्सटर्नल पे भी आता है, टेरेस पे भी आता है, पैरापिट पे भी आता है, टैंक पे भी आता है, सब जगह पे आता है। इसके लिए बीएमसी ने एक रूल बनाया कि 10 साल के बाद में बिल्डिंग का ऑडिट होना चाहिए, उसके उसी रीजन से होता है। लेकिन मेंबर क्या करते हैं, ऑडिट किया उसको रख देते हैं, बाद में जब ज्यादा 15 साल 20 साल हो जाता है तो मेजर रिपेयर निकलता है। एक्चुअल एडवाइजेबल ये है कि 10 साल के बाद में क्रैक फिलिंग, पेंटिंग, नीड बेस्ड पैचवर्क रिपेयर हो जाए तो उसका Rakesh sir, can you suggest different types of solutions to solve the terrace leakage issue? हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि पहले कैसा होता था कि अगर टेरेस वाटरप्रूफिंग फेल हुआ तो आपको पूरा तोड़ करके स्लैब लेवल पे जा करके आपको ट्रीटमेंट करके आईपीएस करके फिर वो चाइना प्रोजेक्ट चिप्स लगाना पड़ता था। लेकिन अभी अलग अलग मेथड पे अलग अलग स्टेज पे आ गया है। जैसे कि माइनर लीकेज है तो हेयर लाइन क्रैक है, उसको हम लोग ने फील कर दिया और उसके बाद हम लोग ने कोटिंग कर दिया, तो उसका 6 साल का 10 साल का प्रोडक्ट है जो वारंटी मिलता है। अगर मेजर निकला तो फिर आदमी उसको आईपीएस को जो लूज पॉकेट से पूरा निकालते हैं, वापस से चाइना प्रोजेक्ट चिप्स करते हैं और बाद में उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। तो ऐसा अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग देख करके मालूम पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग। Rakesh sir, what if we delay in identifying the leakage issue? जो सोसाइटी ने लेट कर दिया, मतलब 20 साल 15 साल हो गया लीकेज चालू है, डैम्पनेस की वजह से बड़ा लीकेज चालू हो गया, तो उसमें 100% ब्रिक बेड वाटरप्रूफिंग तोड़ने के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। उसका एक और तकलीफ आता है कि नीचे का बॉटम का जो स्लैब सीलिंग है वो रिपेयर निकल जाता है, उसका कॉलम बीम रिपेयर चालू हो जाता है, तो मेजर रिपेयर में वो कॉलम बिल्डिंग। Rakesh sir, does Mumbai weather affect our society building? मेजर रिपेयर जो होता है खाली मुंबई के अंदर ही ज्यादा चलता है। बाकी जो स्टेट में है जहाँ पे वो खाली पेंटिंग ब्यूटिफिकेशन के लिए वो लोग पेंटिंग करते हैं, बाकी जो मुंबई में रिपेयर के लिए चलता है वहाँ इसका अलग अलग रीजन है। जैसे कि समुद्र है जिसकी वजह से खारी हवा चलती है, क्रैक अगर डेवलप हुआ तो उसके अंदर पेनिट्रेट होकर के वो अंदर का रेनफोर्समेंट को डैमेज करती है, जिसकी वजह से रिपेयर ज्यादा निकलता है। तो ये सब ज्यादा रीजन यहाँ पे ये मुंबई का ही है। बाकी आप दिल्ली में चले जाए, हैदराबाद चले जाए तो वहाँ पे वो लोग ब्यूटिफिकेशन के लिए पेंट करते हैं, हम लोग यहाँ पे वाटरप्रूफिंग के लिए पेंट करते हैं।